बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया खातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान मंजिल ब मंजिल फयाज़ मुबीन के साथ ये सिलसिला जारी है। आज जो एपिसोड आपके सामने पेश किया जा रहा है वो 159वां एपिसोड है, जो उन वाक़यात पर मुश्तमिल है जो कि मई 1960 में पाकिस्तान में वक़ूअ पज़ीर हुए थे। सामीन से और नाज़रीन से गुजारिश है कि ये ख़ुद इसको वॉच करें, ख़ुद इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान की सलामती का पैगाम घर घर तक पहुँच सके। मई 1960 का सबसे अहम वाक़या यह है कि एक ही महीने में दो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुक़र्रर किए गए। मई 1960 के महीने में पाकिस्तान के दो अफराद एक के बाद दिगरे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हुए। इनमें से जस्टिस शहाबुद्दीन थे, जो जस्टिस मुनीर की रिटायरमेंट के बाद 3 मई 1960 को इस ओहदे पर फाइज हुए थे और सिर्फ 10 दिन के बाद 12 मई को 65 साल की उम्र के पहुँचने तक वो ख़ुद इस ओहदे से रिटायर हो गए। इस ओहदे पर पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे कम मुद्दत रहने के का रिकॉर्ड उनका है और जो वो सिर्फ 10 दिन इस प्रेस्टिजियस ओहदे पर फाइज रहे। उनके बाद 13 मई 1960 को इसी ओहदे पर जस्टिस AR कॉर्नेलिस, एलोन रॉबर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए, जो 29 फरवरी 1967 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। 1 मई 1960 को मगरबी पाकिस्तान में म्यूनिसिपल ऑर्डिनेंस के नफाज का ऐलान किया गया। 2 मई 1960 को जस्टिस मुनीर ने इनकॉम्पिटेंट जस्टिस मुनीर ने ऐलान किया कि नया आइन अदलिया की आज़ादी का ज़ामिन होगा। हालांकि उन्हें मालूम होना चाहिए था कि जो 1956 का आइन कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था और तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों और तमाम ग्रुपों ने उसको कबूल कर लिया था। वो किस किस्म के चीफ जस्टिस थे कि जो इनको इतना बड़ा तारीख़ी हकीकत मालूम नहीं थी। ये इस शख्स की ने इस जस्टिस मुनीर की ने इंतहाई इनकम्पिटेंट जस्टिस था और ये इसकी पाकिस्तान की बर्बादी में और आइनी सिस्टम की बर्बादी में और उसकी डिसइंटीग्रेशन में इसका बहुत बड़ा हाथ है इस शख्स का। 4 मई 1960 को लंदन में जनरल अयूब और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पंडित नेहरू के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात हुई। यहाँ एक काबिल तवज्जो बात है कि 2 मई को जनाब सदर साहब और फील्ड मार्शल साहब और गवर्नर और कमांडर चीफ साहब लंदन में मौजूद थे और फिर उसके बाद 14 दिन के बाद फिर दोबारा तशरीफ़ ले गए और वहाँ 20 दिन तक मुक़ीम रहे लंदन में और यूरोप में। ये है उनका कारकर्दगी जनरल अयूब साहब की। 8 मई 1960 को हुकूमत पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से पाकिस्तान में तयन के लिए सदर के लिए टेलीविज़न लगाने और में इमदाद देने की दरख्वास्त की। ये टेलीविज़न तालीम की सूरत सिलसिले में दरख्वास्त की गई थी और उसके बाद अब वो काफ़ी दिन तक नेगोशिएशन चलते रहे, फिर बाद में वो शायद कुछ फैसला हुआ था उसका। 11 मई 1960 को कराची और रावलपिंडी के दरमियान में टेलीफोन सर्विस का आगाज़ हुआ। 16 मई 1960 को जनरल अयूब 20 दिन के गैर मुल्की दौरे पर रवाना हुए, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक दिन दौलत मुश्किल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान से वहाँ पहुँचना था, लेकिन इसी सिलसिले में 19 दिन सैर तफरी में उन्होंने गुजार दी और 4 मई से के बाद 16 मई को वो 4 मई के बाद वो 20 दिन के बाद यानी तकरीबन जून में फिर वापस तशरीफ़ लाए पाकिस्तान। पाकिस्तान के 17 मई 1960 को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने और पाकिस्तान जो थे फिरोज़ ख़ानून, उनको फ़ौजी हुकूमत ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर आइनी करार दे दिया और ताकि वो उनके अपने रास्ते से फ़ौजी हुकूमत के रास्ते से साफ़ हो सके। वो आखिरी वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान के इलेक्टेड गवर्नमेंट के। 17 मई 1960 को पाकिस्तान ने रोम ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए जो जाने वाली टीम के अरकान का ऐलान किया। इस टीम के जो मैनेजर थे वो अब्दुल हमीद हमीदी इस टीम के मैनेजर मुकर्रर हुए, जो और टीम के कप्तान मुकर्रर हुए और जिन्होंने बड़ी
मेहनत से और बड़ी कोशिश से आखिरकार पाकिस्तान ने रोम में गोल्ड मेडल जीत लिया। 19 मई 1960 को महकमा औक़ाफ़ ने पाकिस्तान के बड़े बड़े मज़ारात को अपनी तहवील में लिया, जिनसे बहुत बड़ी आमदनियाँ वाबस्ता थीं। पर इस आमदनी का क्या हुआ, इसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। हालांकि करोड़ों रुपए जो है वो इन मज़ारों से रिसीव होते थे और इनसे मज़ारों को दिए जाते थे। 21 मई 1960 को अखबारी सनत को पाकिस्तान इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज़े हासिल करने का मजाज करार दिया। पहले अखबारी सनत रिकगनाइज इंडस्ट्री नहीं थी, बल्कि बीच में थी, लेकिन आखिरकार 21 मई को ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन भी इनको पैसे देने की हकदार है। 22 मई 1960 को जनरल अयूब ने इस्लामाबाद को तामीर के लिए आला इख्तियारात का अदारा कायम करने का ऐलान किया और कायदम के मुकर्रर करदा शहर और पाकिस्तान के मुनासिब सबसे आइडियल शहर और सबसे नुमाइंदा शहर और सबसे ज़्यादा रिकगनाइज शहर को हमेशा के लिए गुमनामी में डाल दिया। ये अयूब साहब का कारनामा था। और जो पैसा अगर इस्लामाबाद की तामीर पे खर्च हुआ, अगर वो तमाम शहरों पे खर्च होता तो आज पाकिस्तान के सारे शहरों में तमाम बिजली, पानी और सफाई की सहूलतें थी। आज हकीकत बात है कि सिवाय फौजी कैंटोनमेंट के अलावा किसी शहर में ना पानी का सही इंतज़ाम है, ना बिजली का सही इंतज़ाम है, ना सफाई का इंतज़ाम है। कोई इंतज़ाम नहीं है किसी शहर में, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो या रावलपिंडी हो, चाहे वो पेशावर हो, किसी शहर में सफाई, सीवरेज लाइन और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम और बिजली और पानी का इंतज़ाम बिल्कुल मुअत्तल है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो पाकिस्तान पे पूरी कौम का हक़ है। एक शहर का हक़ नहीं, सारे शहर का, सारी दुनिया, सारे पूरे पाकिस्तान का हक़ है। और अगर वो इस शहर को बनाने के बजाय तमाम पूरे मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करता, वो शख्स तो ज़्यादा अच्छा होता, ना कि ये कि एक शहर अपने घर के बराबर में बना लिया और उस पर करोड़ों और बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए। फौजी अफसरान के बड़े बड़े ओहदों पर तकर्री जारी है और अब इस नई लिस्ट में नई फौजी वर्दी में थे वो, और उनका नाम था जनरल इफ्तिखार अहमद। उनको PIDC का चेयरमैन का ओहदा दे दिया गया। हालांकि उन्हें ना इंडस्ट्री से ताल्लुक़ था कोई, ना डेवलपमेंट से ताल्लुक़ था। वो सिर्फ उनकी वर्दी की बुनियाद पे उनको PIDC का चेयरमैन बना दिया गया। 26 मई 1960 को सरगोदा डिवीज़न के क़याम का ऐलान हुआ। 25 मई 1960 को पीर एहसानुद्दीन को चीफ सेटलमेंट कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया। 30 मई को पाकिस्तान ने तुर्की में जमाल गुरसल की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। जमाल गुरसल साहब जो थे वो फौजी आदमी थे और उन्होंने एक इलेक्टेड सिविलियन हुकूमत अदनान मदरीस का तख्ता उलट के उनको फारिग करके खुद वो उस कुर्सी पे बैठ गए थे और आखिरकार अदनान मदरीस को फांसी की सज़ा दे दी उन्होंने। 12 मई 1960 को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे प्रिंस अली ख़ान पेरिस में एक ट्रैफिक के हादसे में वफ़ात पा गए। प्रिंस करीम आगा ख़ान जो असल में आगा ख़ान सोयम के पोते थे और प्रिंस अली ख़ान और जो मौजूदा प्रिंस जो आगा ख़ानी रहनुमा हैं प्रिंस करीम आगा ख़ान उनके वालिद थे। 23 मई 1960 को बरसग़ीर के मशहूर पहलवान रस्तुम ज़मा गामा पहलवान ने वफ़ात पाई। उनका असल नाम ग़ुलाम मोहम्मद था। ये वाक़यात मैंने आपके सामने पेश किए जो मई 1960 के से मुताल्लिक़ हैं और मई 1960 की डिटेल्स हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफाजत में रखे, सलामती अता फरमाए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों को खुलूस और मोहब्बत से और नेकनियती से और दयानत से और एहसान से काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, ताकि जो मुल्क लाखों मुसलमानों की कुर्बानी पे बनाया गया है, जिसमें लाखों मुसलमानों ने गली कूचे में कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें हज़ारों बल्कि करोड़ों मुसलमान बेघर हुए हैं। अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाए, उसको मजबूत और कामयाब करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।